दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का ऑल राइट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं आज वो पेशे से अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2023 को लेटेस्ट एक जजमेंट पास किया है डिवोर्स के ऊपर, जिसका टाइटल जो है जजमेंट का वो शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन इसके ऊपर है। तो आज सर से मैं जानना चाहूँगा कि इस जजमेंट में क्या जजमेंट दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है। तो सर, सबसे पहले आपका ऑल राइट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जजमेंट 1 मई 2023 को पास किया गया है, ये जजमेंट किस चीज़ के लिए है, ये जजमेंट क्या कहता है? देखिए, ये जो जजमेंट है ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से है, उसके बारे में दिया गया है। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसके बारे में कि इसमें 2 पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, एक के बाद एक, और उन दोनों के बीच में 6 महीने का गैप रहता है। तो वो 6 महीने का गैप के कारण डिले हो जाता है। उस डिले को कंडोन करने के लिए कि वो 6 महीने का गैप रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अब जो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है 142 अनुच्छेद में, उसका उपयोग करते हुए उन्होंने ये व्यवस्था दी है कि ये अगर कुछ कंडीशंस हैं जो अगर पूर्ण होते हों तो वो 6 महीने का जो पीरियड है वो हटाया जा सकता है। जी सर, वो 142 पे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो है जो डाइवोर्स में जो है, जैसा कि आपने 6 महीना का पीरियड बोला है, तो ये जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B2 है, ये 13B2 में क्या प्रोविज़न है? देखिए, 13B2 जो है बाय वे ऑफ अमेंडमेंट है जी। जो डाइवोर्स का मेन प्रोविजन है वो सेक्शन 13 में है, जी जी, जिसमें क्रुएल्टी और बाइगेमी या जो एडल्ट्री है उन सब के बारे में लिखा गया बहुत सारे प्रोविजंस हैं। 13B में जो ये प्रोविजन किया गया कि अगर दोनों पार्टी राजी हैं तो उनका डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। उसमें कोर्ट को ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो लंबी एक प्रक्रिया चलती है, जो चीज़ें प्रूव करनी पड़ती है कोर्ट में, तो उसमें बहुत समय लगता है। उसको बचाने के लिए उन्होंने ये 13B का प्रोविज़न किया, जिसमें एक पिटीशन फाइल होता है, उसके बाद 6 महीने बाद और 18 महीने से पहले दूसरा पिटीशन फाइल होता है। तो जाहिर है कि 6 महीने और 2-3 महीने और लगते हैं, तो 9 महीने का करीब करीब समय लग जाता है। इसमें 2014 में पहले जजमेंट आया था कि अगर कोर्ट चाहे तो ये 6 महीने के पीरियड को माफ़ कर सकता है, लेकिन उसके कंडीशन ये लगाए थे कि उस शादी के 18 महीने हो चुके हों, यानी ये जो 6 महीने का पीरियड है वो भी पहले बीत चुका हो शादी से, क्योंकि आपको जैसे पता है कि 1 साल के पहले नहीं फाइल किया जा सकता है। जी जी, सेपरेट रहना चाहिए, सेपरेट 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए, मैरिज से 1 साल होना चाहिए, 1 साल के अंदर मैरिज के भी नहीं किया जा सकता है। जी जी, और 6 महीने का एक्स्ट्रा पीरियड हो, तो 18 महीने जिनका सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका हो, उस केस में कोर्ट जहाँ वो समझती है कि ये ठीक होगा, ये इनके लिए पेनफुल नहीं होगा कि क्योंकि मैरिज अगर टूट ही गया है तो उसको बार बार किसी को कोर्ट में बुलाने से फ़ायदा नहीं होगा, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने, और ये हमें ध्यान में रखना है कि ये ट्रांसफ़र पिटीशन था, ये डाइवोर्स का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं होता, ये होता है लोएस्ट कोर्ट में है, जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र पिटीशन में भी चूंकि दोनों का एग्रीमेंट हो गया था, तो अपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कहते हैं 142 में है, उसका उपयोग करते हुए ये व्यवस्था दी है कि उस 6 महीने के पीरियड को, जहां ये निश्चित है कि दोनों पार्टी में अब कोई समझौता नहीं हो सकता, वो 6 महीने के पीरियड को हटा के एक ही बार में दोनों की डिग्री पास कर सकते हैं। जी। अब सर, आर्टिकल 42 जो है, जिसका 142 जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सहारा लिया है, तो आर्टिकल 142 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 142 ये कहता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी व्यवस्था दे सकता है जो कानून से परे भी जा सकता है। अगर आपको याद हो कि राम जन्मभूमि मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग किया था। जी। उसी तरह जहाँ पे इस तरह की, क्योंकि कानून तो यही है जो लेजिस्लेचर के हिसाब से कि 6 महीने का गैप होना चाहिए। जी बिल्कुल। उस गैप को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उसको उपयोग किया है, क्योंकि उसके उपयोग किए बिना ट्रांसफ़र पिटीशन जो सेक्शन 25 में होता है उसमें ये रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता। तो हमें ये देखना है कोर्ट किस तरफ इशारा कर रहा है। कोर्ट ये कह रहा है कि जहाँ पे शादी टूट ही गई है
और बार बार उनको कोर्ट में बुला के हैरेसमेंट करने के बजाय उस 6 महीने के पीरियड को हटा के उस व्यवस्था को देने के लिए वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है 142 में, उसका कोर्ट ने इसी पर्पस के लिए वो दिया गया है कि जहाँ पे कंप्लीट जस्टिस हो। जस्टिस जैसा कि सब जानते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जहाँ एक दूसरे से अलग होने का मन बना ही लिया है, सारी चीज़ें निश्चित हो गई हैं और दोनों की पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपने आप में इनजस्टिस होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है। जी सर, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो जजमेंट पास हुआ है, क्या आपको लगता है कि इस जजमेंट से जो भी नीडी व्यक्ति हैं जो डाइवोर्स लेना चाहेंगे, जिनको 6 महीने का ज़रूरत, 6 महीने से 18 महीने के पीरियड का जो भुगतना पड़ता था, उससे उनको कुछ सहूलियत मिलेगी? इससे बहुत सहूलियत मिलेगी। देखिए, इसके दोनों तरफ के परिणाम हैं। जो हिंदू मैरिज एक्ट एक तरफ तो ये कहता है कि कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट करने से पहले सारी चीज़ों को देख लेगा कि क्या दोनों में किसी भी तरह का आपसी समझौता हो सकता है जिससे मैरिज को बचाया जा सके। वो इस जजमेंट में भी है कि कोर्ट को ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि अगर संभव हो तो मैरिज को, किसी भी तरह स्कोप हो तो मैरिज को टूटने से बचाना चाहिए। लेकिन जब कोई उपाय शेष नहीं रह गया हो तो फिर उस प्रक्रिया को लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे केसेस जहाँ पे अब कोई संभावना नहीं है पार्टियों को आपस में समझौता करने का, उस केस में लोगों के लिए ये राह आसान करेगा। और ट्रायल कोर्ट को भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये देखना चाहिए कि इसमें कोई ऐसा ना हो कि इसका उपयोग करके लोग जल्दबाजी में कोई भी ऑर्डर ले लें। और 6 महीने का पीरियड इसीलिए दिया गया था कि कई बार हम गुस्से में आके डाइवोर्स फाइल कर देते हैं, तो थोड़ा सोचने समझने का समय मिल जाए, ताकि अगर फिर आपसी समझौता अगर कोई गुंजाइश नहीं है तो वहाँ पे ये स्कोप होना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस चीज़ को अफर्म किया है। तो इससे सहूलियत होगी लोगों। जी, तो दोस्तों, आज आपने मुकेश आनंद सर जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनसे ये महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जाना। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सर, आपने इस चैनल में बहुत अपना प्रीशियस टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपसे आज विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।